नमस्ते दोस्तों। आज हम पानी की दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ नदियाँ या तालाबों का पानी गंदला या मैला क्यों दिखाई देता है? इसका सबसे बड़ा कारण है टीएसएस यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पानी में कुछ ऐसे ठोस कण होते हैं जो पानी में पूरी तरह से घुलते नहीं हैं बल्कि तैरते रहते हैं, यानी कि निलंबित सस्पेंडेड रहते हैं। इसमें मिट्टी के कण, रेत, शैवाल, बैक्टीरिया के छोटे टुकड़े और कार्बनिक या अकार्बनिक कचरा शामिल हो सकता है। अक्सर लोग टीएसएस और टीडीएस में भ्रमित हो जाते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड क्या है? एक गिलास में एक चम्मच मिट्टी घोलें। मिट्टी के कण पानी में तैरते रहेंगे और घुलेंगे नहीं। आप इन्हें अपनी आँखों से देख सकते हैं। अगर आप इसे किसी फ़िल्टर पेपर से छानेंगे तो मिट्टी ऊपर ही रह जाएगी। यह है टीएसएस। दूसरा टीडीएस, उसी पानी के गिलास में एक चम्मच चीनी या नमक घोलें। थोड़ी देर बाद चीनी पूरी तरह गायब हो जाएगी। यह घुले हुए ठोस पदार्थ हैं जिन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो ये है टीडीएस और टीएसएस में अंतर, यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड में अंतर। अब मतलब की बात यह है कि पानी में गंदगी आती कहाँ से है। चलिए टीएसएस के मुख्य स्रोतों पर नजर डालते हैं। पहला, प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल सोर्सेस। भारी बारिश या बाढ़ के दौरान मिट्टी का कटाव होता है जो पानी में मिल जाता है। दूसरा, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। खेतों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी और खाद बारिश के साथ बहकर पास के जल स्रोतों में मिल जाती है। तीसरा, शहरी अपवाह, अर्बन स्टॉर्म वाटर। शहरों में सड़कों की धूल और कचरा बारिश के पानी के साथ नालियों और नदियों में चला जाता है। चौथा, औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। कारखानों और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला अनउपचारित अनट्रीटेड पानी टीएसएस का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर पानी में टीएसएस का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो यह पर्यावरण के लिए एक खतरा बन जाता है। इससे समस्याएं क्या होती हैं कि सूर्य की रोशनी का रुकना। पानी जितना मैला होगा, सूर्य की किरणें उतनी ही कम गहराई तक जा पाएंगी। इससे पानी के अंदर मौजूद पौधों का प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बाधित होगा। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी। पौधों के प्रभावित होने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है जिससे जलीय जीवों जैसे मछलियों की जान को खतरा पैदा हो सकता है। तीसरा, मछलियों के लिए नुकसान। हवा में उड़ती धूल की तरह पानी में तैरते हुए ठोस कण मछलियों के गलफड़ों में यानी गिल्स में फंस सकते हैं जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी होगी। नेक्स्ट, विषाक्त पदार्थों का वाहक। टीएसएस के कणों से अक्सर जहरीले रसायन और भारी धातुएं हैवी मेटल्स चिपक जाती हैं जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित करती हैं। तो लैब में टीएसएस को मापा कैसे जाता है? वैज्ञानिक और पर्यावरणविद पानी में टीएसएस को कैसे मापते हैं? इसके लिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की जाती है। पहला, वजन करना। सबसे पहले एक विशेष फिल्टर पेपर जैसे वॉटमैन फिल्टर पेपर का सटीक वजन इनिशियल वेट लिया जाता है। दूसरा, छानना। अब पानी के एक निश्चित वॉल्यूम को इस फिल्टर पेपर के जरिए वैक्यूम पंप की मदद से छाना जाता है। तीसरा, सुखाना। फिल्टर पेपर पर जो ठोस कचरा जमा हो जाता है उसे ओवन में 103 से 105 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाता है। चौथा, अंतिम वजन। सूखने के बाद फिल्टर पेपर का दोबारा वजन फाइनल वेट किया जाता है। पांचवा, गणना। शुरुआती और अंतिम वजन के अंतर से प्रति लीटर पानी में मौजूद ठोस पदार्थों की मात्रा मिलीग्राम प्रति लीटर निकाल ली जाती है।
पानी में टीएसएस को कम करना बहुत ज़रूरी है ताकि वह पीने योग्य या पर्यावरण में छोड़े जाने योग्य बन सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है? पहला, अवसादन, सेडिमेंटेशन। पानी को कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया जाता है, जिससे भारी ठोस कण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। दूसरा, स्कंदन और ऊर्णन, कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। पानी में कुछ रसायन जैसे फिटकरी मिलाए जाते हैं, जिससे छोटे कण आपस में मिलकर बड़े गुच्छे बन जाते हैं और आसानी से नीचे बैठ जाते हैं। तीसरा, निस्पंदन, फिल्टरेशन। पानी को रेत और चारकोल, सैंड फिल्टर से विभिन्न माध्यमों से गुजारा जाता है ताकि अशुद्धियां दूर हो जाएं। तो संक्षेप में कहें तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड पानी की सेहत का एक मुख्य दर्पण है। पानी साफ होगा तो जलीय जीवन सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। उम्मीद है कि आपको टीएसएस का यह पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।